जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। आइए आप सभी को आज मैं श्री राधे श्याम जो हमारा ग्रंथ है, भगवत ग्रंथ है, उसके बारे में हम आपको सुनाएंगे और आप सभी हमारे साथ बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक करें। चलिए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्। श्री राम नव हृदय कन्या निवास नूर, कामादि खलदल गंजनम्। श्री राम जय गणनायक गणपति, जय गणराज महेश, जय त्रिशूलधर त्रिपुरहर, त्रिगुणातीत महेश। जय गुरुवर जय इष्टवर, सीतावर हृदयेश। जय जय भारत भारती, जय जय भारत देश, जय जय भारत देश। श्री राम रस के रसिकवर, श्री रामदास निभाएंगे। कर कृपा अपने दास पर, सब गुप्त प्रगट सुझाएंगे। श्रय देव तुलसीदास के पद, मार्ग सुगम मनाएंगे। अनुवाद राधे श्याम अपना, आप वे ही कराएंगे। जय जय श्री राधे। तो आइए आप सभी को श्री राधे श्याम का पाठ श्रवण कराते हैं। श्री गणपति श्री गुरु नमो, नमो कपीश कपीश, सब संतों के चरण में नवा रहा हूँ शीस। उमा शंभु में जिस तरह हुआ रुचिर संवाद, पहले उसी प्रसंग में करना है अनुवाद। भारत में विख्यात है सुंदर गिरि कैलाश, गिरिजापति गिरिजा सहित करते जहाँ निवास। श्री गणपति गणेश भगवान के चरणों में वंदना करता हूँ और सारे श्री हमारे जितने भी संत कवि गुरु हैं उनको सबको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। और जिस तरह से श्री शंकर जी और पार्वती का संवाद है, ठीक है, मैं उसी प्रसंग पे व्याख्या करेंगे आज। और सबसे ज़्यादा भारत में विख्यात जो गिरि सुंदर भगवान भोले बाबा जिस पर्वत पे निवास करते हैं, तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की दोनों की इस प्रसंग पे चर्चा करते हैं। उस तपोभूमि पर एक दिवस बट के नीचे बैठे हर थे, सच्चिदानंद के चिंतन में एकाग्र चित्त व्रतेश्वर थे। भगवान त्रिलोचन के समीप भगवती उमा थी भ्राज रही, मानो दाएं हो परम पुरुष, बाएं दिस प्रकृति विराज रही। वो जो कैलाश पर्वत जो था, वहाँ पे एक दिन भगवान तपस्या कर रहे थे बैठे, तो भगवान शंकर जी का चिंतन कर रहे थे और उनके समीप में जो माता पार्वती बैठी हुई थी वो सोच रही थी, क्या मानो दाएं हो परम पुरुष, मानो उनके दाएं में एक सुंदर सा पुरुष जो कि भगवान भोलेनाथ विराज रहे हैं और प्रकृति इस तरह से शोभामान हो रही थी कि जैसे
सुंदर सुंदर वृक्ष हरे हरे, तो वहाँ का कुछ प्रकट वातावरण ही कुछ अच्छा होता है, जहाँ पे हम प्रकृति अच्छी होती है हमारी। तो क्या है, खुली जभी योगेश की वह समाधि अविराम, मुख से निकला शब्द यह जय मायापति राम। गिरी गिरी सुता चरण में तभी जोड़ कर हाथ, पूर्व जन्म की याद कर बोल उठी है नाथ। माता पार्वती ये सब देख के उनसे पूछने लगी, पिछले जन्म की याद करके, कि मैंने भी सुना था एक मायापति नाम के राम हैं, वो कौन है, उनके बारे में सुनने को बहुत मेरा मन व्याकुल हो रहा है। यह मायापति है राम कौन, जिनकी इतनी धुन है मन में, क्या वही जानकी जीवन है, जो व्याकुल विचरे हैं मन में। कि क्या वही राम है, वही मायापति राम है जो वैदेही के लिए वनवास में विचरते थे। हे दक्ष सुता की देह नहीं, अब तो सेवा में गिर जाए, फिर पूर्व जन्म की उलझन को प्रभु सुलझा दे तो अच्छा है। हो भक्त भागीरथ पर प्रसन्न, तक्षण उसको गंगा दी थी, प्रभु कह देंगे उसने बरसों अत्यंत तपस्या की थी। तो मैंने भी की देह भस्म, मेरी इस बलि पर ध्यान करे, श्री राम कथा रूपी गंगा अब मेरे लिए प्रदान करें। वह गंगा कलिमल नाशक है, जिसमें जन मन धुल जाता है, वह मूर्तमयी यह है अमूर्त, वह यह गति की ही दाता है। वह वृक्षादिक को ढा ढा कर विस्तार चढ़ाती जाती है, वह क्रोधादिक का करे संहार, अज्ञान मिटाती जाती है। जो ये रामायण है उसी के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, कि जो ये गंगा रूपी राम कथा है, इसका जो भी श्रवण करता है उसके सारे तन मन के पाप धुल जाते हैं, और वह अमूर्त प्रभु के चरणों में अपना स्थान प्राप्त करता है। जो हमारे अंदर अज्ञान भय क्रोध होता है, उन सब का ये राम कथा नाश करती है। आचमन मात्र से जिस प्रकार आनंद व बेहद देती है, यह श्रवण मात्र ही से तैसे निर्वाण परम पद देती है। वह धार हिमालय से चलकर सागर में क्षय हो जाती है, वह धार सगुण से पैदा हो निर्गुण में लय हो जाती। इसलिए कथा का प्रवचन करे, जग मंगल मंगल भवन करे, गंगा की प्रगट जटाओं से यह वाणी द्वारा कथन करे। भाव भरे श्रद्धा भरे विनय भरे निर्दोष, कल्याणी के वचन सुन हुआ परम संतोष। बोले शिव हृदयेश्वरी, हे अधन्य विचार, हृदंत्री का आज फिर छेड़ा तुमने तार। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे पार्वती, आज तुमने जो ये हमारे हृदय में ये तार छोड़ा है, तो आज मैं तुम्हें बताता हूँ। कितना ही गूढ़ तत्व हो पर उस समय न संत छुपाते हैं, जिस समय पात्र या अधिकारी अपनी इच्छा का पाते हैं। वह यह गुरु है उनसे गोपनीय, जिनमें श्रद्धा विश्वास नहीं, आराध्य देव की गाथा है, जग जीवों का इतिहास नहीं। होकर अनेक है वहाँ एक, निश्चय है एक अनेक वही, पानी ओले की भांति प्रिय, निर्गुण गुण वाला एक नहीं। यही तो अघटित घटना है,
आश्चर्यपूर्ण विज्ञान यही बन जाता है वह स्वयं चित्र, उस चित्र की चित्रकार की वान नहीं। साकार कहे या निराकार, जब राह न सूझी उस घर की, तब बोल उठे 14हों भुवन, लीला अपार है ईश्वर की। फिर भी या कलिमल तो देखो, कम हुई अगर या मगर नहीं, वे उसे ढूंढते फिरते हैं जिनको है अपनी खबर नहीं। हाँ, है सब में है वही व्यापक एक समान, मेहंदी में जिस भांति है लाली अंतर ध्यान। पर्दे में है ऐसा, पर्दे में है तो ऐसा है, अब तक भी पर्दा उठा नहीं। बेपर्दा है तो इतना है, पर्दे रहते भी छुपा नहीं। होकर समीप भी आँखों के, आँखों को उसकी खबर नहीं हो, फिर दूर भी इतना आँखों से, आँखों को आता नजर नहीं। आए न ध्यान में मुनियों के, अलवेले की यह मस्ती है। धन जाता मूर्ति प्रेमियों में, बस है तो इतनी शस्ती है। जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी, तब बंधे बिहारी बंधन में। फिर शंका नहीं खम्भ में हो, या हो दशरथ के आंगन में। आते हैं प्रतिकूल हरि, हरने जग का भार, यही हेतु है इसी पर हुआ राम अवतार। जय विजय साप से भृग मुनि के, त्रेता में निश्चर विकट हुआ। 10 कंधर कुंभकर्ण बनकर, पृथ्वी पर वे भी प्रकट हुए। जो कुंभकर्ण था वो 10 कंधर बनकर प्रकट हुआ। जो 10 कंधर था वो कुंभकर्ण बनकर इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। इन दोनों में अत्यंत क्रूर विख्यात बलि 10 कंधर था, जिसको भुजंग दंडों के बल से थर्राता सकल चराचर था। यम अग्नि पवन जल सूर्य चंद्र, सब इसकी सेवा करते थे। दिग्पाल सुरेश कुबेर वरुण, उसके प्रताप से डरते थे। जग की छाती पर सोने की लंका, जग की छाती पर सोने की लंका में निश्चर रहता था। हरि नाम न लेने देता था, जगदीश्वर बन कर रहता था। आतंक यहाँ तक था उसका, चुपचाप कष्ट जग सहता था। शालाएं जहाँ यज्ञ की थी, ऋषि रक्त वहाँ पर बहता था। इतना ही दुराचारी और दुष्कर्मी कुंभकर्ण जो था, वह जो भी वहाँ के भगवान मतलब सुरेश, महेश, कुबेर, वरुण, जो भी ये हमारे ऋषि मुनि थे, इनको सबको बहुत परेशान करता था। भगवान का नाम नहीं लेने देता था और खुद भगवान बनकर रहता था। ये सब जो भी अत्याचार हो रहा था, सारी जनता वहाँ की सहती थी। असुरों को जब चढ़ गया अतिशय अत्याचार, हुआ असुरों में उस समय दारुण हाहाकार। जब ये असुरों से, इन असुरों की जो ये अत्याचार था, ये सहा नहीं गया, तो फिर उन असुरों ने, जो भी भगवान थे, उन्होंने थोड़ा बहुत हाहाकार मचाया। जिस समय पाठशालाओं में नरमांस पकाए जाते थे, जिस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते थे, जिस समय देव प्रतिमाओं पर निसंत हथौड़े पड़ते थे,
पर दाराओं को बलपूर्वक यह निश्चर हर ले जाते थे। यज्ञोपवीत विप्रों के जब पैरों से कुचले जाते थे। गौशालाओं में बलपूर्वक जब आग लगाई जाती थी, जिस समय बलात् साधुओं को वारुणी पिलाई जाती थी, उसी समय था मच गया जग में हाहाकार। ब्रह्मा जी की सभा में होने लगा विचार। सुर भी सहित सकल सुर थे, सुर गुरु थे, सुनासीर भी था। पृथ्वी भी धेनु रूप में थी, आमंत्रित यह शरीर भी था। उस समय कहा यह ब्रह्मा ने, निष्फल है संभाषण करना। पृथ्वी पति के ही हाथों है, पृथ्वी का भार ग्रहण करना। हरि ही हर सकते हैं पीड़ा, अपने साधन अब बेही हैं। निर्बल के बल, निर्गुण के गुण, निर्धन के धन अब बेही हैं। यह सुनते ही सब बोल उठे, इस समय हमें हम पाए नहीं। वे 14 भुवन बिहारी हैं, इसलिए ढूंढने जाए कहाँ। गोलोक चले वैकुंठ चले, या क्षीर सिंधु पर जाएं हम। क्या जाने कहाँ दया निधि है, किस जगह पुकार सुनाएं हम। जब सुरमंडली अधीर हुई, जब मचने लगी दुहाई यह, उस समय सुन रही हो गिरिजे, मैंने आवाज लगाई यहाँ। व्यापक है सर्वत्र ही ईश्वर सर्वाधार, क्षण में होते हैं प्रगट, सुनकर प्रेम पुकार। अपनी तो यही धारणा है, अपनी तो है बस टेक यही। भगवान प्रेम में है अपने, हम पाठ पढ़े हैं एक यही। हठ या आग्रह की बात नहीं, अपना विचार हम कहते हैं। चंदन में जैसे पावक है, भगवान प्रेम में रहते हैं। रहने दो और उपासन, अब प्रेमोपासन करना सीखो। करुणा निधि से मिलना है तो करुणा क्रंदन करना सीखो। हो जाओ मेरे साथ खड़े, उठकर उनका गुणगान करो। नारायण अभी प्रकट होंगे, हे भक्त बनो आह्वान करूं। हुआ तभी प्रस्ताव यहाँ सुरगण को स्वीकार, मिलकर मेरे साथ सब करने लगे पुकार। दयानिधि अब तो लो अवतार, दयानिधि अब तो लो अवतार। प्रबल हुआ है असुरों का दल, प्रबल हुआ है असुरों का दल, करो शीघ्र संहार। दयानिधि अब तो लो अवतार। पृथ्वीनाथ तुम्हारी पृथ्वी पर है हाहाकार। गौ ब्राह्मण सब टेर रहे हैं, सुर कर रहे पुकार। दयानिधि अब तो लो अवतार, दयानिधि अब तो लो अवतार। क्षीर सिंधु में सोने वाले, जगपति जगताधार। जागो आँख खोल कर देखो,
क्या है अत्याचार। जब जब धर्म ग्लानि होती है, हरता है क्रोध भान। पूरा करो शीघ्र ही आकर अपना यहाँ इकरार। राधे श्याम हटा अंतर पट, दर्शन दो करतार। कैसे तो देखे तो कैसे होते हो निराकार साकार। दयानिधि अब तो लो अवतार, दयानिधि अब तो लो अवतार। बजा प्रेम पीरुओं से जब पुकार का साथ, कानों में आई तभी यह प्यारी आवाज़। भक्तों तुम अब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। यह धरती होगी रंग भूमि, रण धरणी धर का अभिनय होगा। सुन सकते नहीं कान मेरे अत्याधिक पुकार अधीनों की। सुन सकते नहीं कान मेरे अत्यधिक पुकार अधीनों की। देखेंगे शीघ्र दुष्ट मंडल, क्या प्रबल हाय है दीनों की। वध हेतु हिरण्याकश्यप के जो विलंब खम्भ से निकला है। अब वही अब रावण के कारण क्षत्रिय बनने को मचला है। जग की पुकार सुनकर तक्षण जो नंगे पैरों आता है। भक्तों तुम सबकी रक्षा को वह फिर भी दौड़ा आता है। पृथ्वी पर पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाता हूँ। दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र अवध में आता हूँ। गिरिजया आवाज थी या अभय प्रसाद, हम सब गदगद हो गए सुन ऐसा संवाद। भगवान श्री राम अवध में आ रहे हैं सभी के कष्ट मिटाने को, इसीलिए उनको राम का अवतार दिया। और उनको वन भेजने का सिर्फ यही कारण था। सभी लोग मंत्रा को गलत बोलते हैं, लेकिन अगर मंत्रा ऐसा सॉन्ग न रचती तो भगवान श्री राम वन कैसे जाते और सबका उद्धार कैसे होता। आइए। ब्रह्मा ने कहा बधाई है, भगवान अवध में आते हैं। सुर बोले उनकी सेवा को, हम वानर बन कर आते हैं। देखिए, ब्रह्मा जी ने भगवान के जन्म के अवसर पर उन्हें बधाई दी, और जो वहाँ के शुर्व थे वो बोले कि मैं वानर का रूप धारण करके भगवान श्री राम की सेवा में लीन रहेंगे। उनकी जितनी भी हमसे सेवा हो पाएगी मैं सेवा करूँगा। प्रियतमे बताऊं कैसे मैं अपनी उस प्रेम अवस्था को। मैंने भी कहा ना दिए से चल तू भी आज अयोध्या को। मैंने भी कहा ना दिए से चल तू भी आज अयोध्या को। वह समय ध्यान में आते ही आनंद उमड़ता आता है। रहने दो कथा प्रसंग यही, अब आगे कहा न जाता है। कहनी है मुख्य बात इतनी, इस हेतु राम अवतार हुआ। अब समझ गई तुम किस कारण यह निराकार साकार हुआ। शैल सुता हर्षित हुई सुनकर यह संवाद। बोली अब जाता रहा यह संदेह विषाद। मैं बड़ भागिनी हूँ, स्वामी ने अवतार रहस्य सुनाया है। जो पूर्व जन्म में नहीं मिला वह इस जीवन में पाया है। अब दया निधान विनय यहाँ है, की है तो और दया करिए। अथ से इति तक विस्तार सहित वर्णन श्री राम कथा करिए। पार्वती माता
भगवान शंकर जी से कह रही हैं कि अगर इतनी आपने कृपा कही हम पे की है तो आप श्री राम की कथा का इति से लेके अंत तक, शुरू से लेके अंत तक विस्तार हमें सुनाइएगा। शंकर बोले धन्य तुम्हारा चाप, है तुमसे मुझको नहीं कोई कपट दुराप। कहता हूँ श्री राम का अब संपूर्ण चरित, श्रवण सुखद कल्याण प्रद निर्मल पवन पवित्र। मैं आपको श्री राम ग्रंथ का निर्मल प्रेम सचित्र आपको वर्णन करके सुनाऊंगा, जिससे हमारे मनुष्य जीवन में कल्याण होगा। श्री राम का पावन चरित मन कामना दातार है, निस्सार इस संसार में सचमुच यही तो सार। भौतिक सुखों के कोचियों की सिद्धियों का द्वार है, निष्काम संतों के लिए सद्ज्ञान का भंडार। इसका कथन इसका श्रवण करता महाउपकार, भव सिंधु तरने के लिए इसका मनन पतवार। आनंद गायक वृंद का कवि वृंद का श्रृंगार, अपनी कहूँ मैं बात क्या मेरा यही आधार है। मंगल करण कलिमल हर इसका सदैव प्रचार, बहुमूल राधे श्याम या जग के लिए उपहार हो। ये जो कथा का सार है आप सभी लोग ग्रहण करें। कथा प्रारंभ हो रही है, आइए आप सभी को श्री राम कथा की ओर ले चलते हैं। जय परमेश्वर परम प्रभु परम पुरुष प्रणमाम, आदि शक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमाम। कौशलेश मिथिलेश्वरी सिद्ध करेंगे काम, वाणी वर्णन के प्रथम बोल सियावर राम। सरयू तट प्रख्यात है पावन अवध प्रदेश, थे नृपाल दशरथ जहाँ रघुकुल कमल दिनेश। धन धान्य पूर्ण था जन समाज, उद्योग पूर्ण जीवन भी था। फागुन था रंग प्रमोद पूर्ण, तो वृष्टि पूर्ण सावन भी था। धर्मानुसार थे चतुर्वर्ण, चतुराश्रम का पालन भी था। सच्चा व्यवहार मानवी था, संगठन सचित्र गठन भी था। सत्संग कथा प्रवचन कीर्तन आध्यात्म मनन चिंतन भी था। आंगन आंगन में तुलसी थी, घर घर में गोपालन भी था। सब था राजा के पुत्र न था, दत्तक भी कोई लिया न था। मिधना ने बेटा दिया न था, घर तो था घर का दिया न था। हे परमेश्वर परम ब्रह्म प्रभु आपको प्रणाम करता हूँ। हे आनंदमयी अखिलेश्वरी देवी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कौशलेश मिथिलेश्वरी सब हमारे काम को पूर्ण करेंगे और श्री राम का नाम लेकर हम आगे कथा सुनाते हैं कि सरयू तट प्रख्यात है। सरयू तट नामक जो स्थान है वह अवध प्रदेश में है और वहाँ एक राजा रहते थे जिनका नाम दशरथ है। सभी उनके पास धन धान्य से वो हर तरह से संपन्न थे। उनको बस एक ही वियोग था कि उनके कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने पुत्र कामना के लिए बहुत परेशान रहते थे कि हमारे सब कुछ होते हुए पर हमारे एक पुत्र नहीं है। पुत्र कामना में हुए नृप जब अधिक उदास,
हृदय व्यथा कहने गए गुरु वशिष्ठ के पास। अपनी जो विरह व्यथा थी वो भगवान गुरु वशिष्ठ को बतलाने गए कि मैं उन्हें बताऊंगा तो वो हमें कोई उपाय ज़रूर बताएंगे जिससे हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। पहले तो नतमस्तक होकर फल 4 चढ़ाए चरणों में। उन्होंने भगवान वशिष्ठ के चरणों में सर झुकाकर 4 फल चढ़ाए। फिर अर्ध्य रूप में अश्रु 4 चुपचाप गिराए चरणों में। क्योंकि जब हम किसी चीज़ की आशा करते हैं कि हमें ये चाहिए तो उसको लेके अंदर से जो व्याकुलता होती है वही श्री राजा भगवान दशरथ के मन में थी। वो बहुत ही विचलित और व्याकुल थे। तो जब वो वशिष्ठ जी को चरण स्पर्श कर रहे थे तो उनके नतमस्तक से अश्रु की जो धारा थी वो बहने लगी। बोले कर चुका विवाह 3 फिर भी फल उसको मिला नहीं, है चौथापन आने वाला हत कमल अभी तक खिला नहीं। कह रहे हैं कि मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए 3 विवाह किए लेकिन मुझे अभी तक पुत्र प्राप्ति की जो कामना थी वो हमारी पूर्ण नहीं हुई है और हमारा चौथापन मतलब जो अवस्था है वो ढलती जाती है, पर अभी तक यह हमारा जो पुत्र प्राप्ति का था वो हमें अभी प्राप्त नहीं हुआ है। क्या जाने कैसा है भविष्य जो अब तक प्रभु अंधेरा है, मैं निर्बल होता जाता हूँ उस प्रबल दुख ने घेरा है। पता नहीं प्रभु हमारे इस भविष्य में क्या लिखा है। सभी चारों ओर अंधेरा है, सब कुछ ईश्वर ने दिया है, बस एक पुत्र नहीं है। हमारा शरीर निर्बल होता जाता है और मुझे दुखों ने घेर रखा है। हे दया निधान आप ही बताइए, ऐसा तरुवर क्या तरुवर है, फल ही जिसमें उत्पन्न न हो, वह जलधर भी क्या जलधर है, जल ही से जो संपन्न न हो। गुरुदेव उपाय वही अब हो, यह चित्र प्रफुल्लित हो जाए, आँखों में भी आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। कम से कम एक पुत्र ही हो जिसमें रघुवंश बढ़े अपना, पितरों का भी तर्पण पहुँचे, आगे का नाम चले अपना। भगवान राजा दशरथ वशिष्ठ जी से यही कह रहे कि प्रभु अब ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरा मन प्रसन्न हो जाए और मेरे भी जो अंधेरा हमारे जीवन में छाया है उसमें प्रकाश हो जाए। ज़्यादा नहीं तो एक पुत्र हो जाए जिससे हमारा कुल यश बढ़े और हमारे जो पितर हों वो प्रसन्न हों और आप अपना आगे का नाम रोशन हो। भगवान वशिष्ठ सब सुन रहे हैं। देख शिष्य की विकलता, बोले श्री गुरुराज, ज्ञानवान नरनाथ में इतनी चिंता आज। भगवान कह रहे हैं कि आज मैं पहली बार इतने ज्ञानी पुरुष के अंदर इतनी चिंता, इतनी व्याकुलता देख रहा हूँ। चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है। चिंता एक ऐसी चिता है जो अच्छे खासे इंसान को चिता बना देती है। मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, आग जलाती है, लेकिन जो चिंता है वो जीते हुए इंसान को खा डालती है। हो जाए कुपुत्र कहीं तो वह गृह को शमशान बनाता है, राजेंद्र व्यर्थ है यह विचार, बेटा कब वंश चलाता है। वशिष्ठ महाराज जी कहते हैं कि अगर बेटा कुपंथ निकल जाता है, कुपुत्र निकल जाता है तो वह वंश नहीं चलाता है, वह विनाश करता है। कौन कहता है कि बेटा ही वंश चलाता है। अब तक वह महानुभावों ने अपना यश आप कमाया है,
क्या ध्रुव प्रहलाद आदियों का पुत्रों ने नाम चलाया है। भूपति ने इस तर्क का किया वही प्रतिवाद, गुरु के सन्मुख शिष्य का समुचित नहीं विवाद। जैसी आज्ञा हो वही कहा, पकड़े ही रहे चरण गुरु के, मानो अपना सारा भविष्य कर दिया आज तर्पण गुरु को। उनकी बात नहीं काटी भगवान श्री दशरथ महाराज सब सुनते रहे, उनके चरणों में पड़े रहे। गुरुवर ने तब यह शब्द कहे, अच्छा यह दुख का दमन करो, इस घबराहट से चिंता का यत्नों से परिवर्तन कर दो। इच्छा है अगर पुत्र की तो पुत्रेष्ट यज्ञ समदान करो, पाओगे 4 पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो। वशिष्ठ जी ने कहा अगर तुम्हें पुत्र प्राप्ति ही चाहिए है तो आप एक यज्ञ करो। पुत्र प्राप्ति जो यज्ञ होता है वो आप विधान उसका करो और आप 4 पुत्रों को पाएंगे। सबसे पहले भगवान विष्णु का आप ध्यान करो, उनको मनाओ। पुत्रेष्ट यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है, हे मान्य तुम्हारे होते हैं उनको आचार्य बनाना है। श्रृंगी ऋषि थे, उनको आचार्य बनाओ। गुरुवर का आदेश सुन मुदित उठे महिपाल, आज्ञा यज्ञ प्रबंध की आकर दी तत्काल। भगवान राजा दशरथ ने ये आज्ञा दी अपने महल में कि हमारे महल में एक यज्ञ होगा। श्रृंगी ऋषि आए यथा समय, सानंद वर्ण स्वीकार किया, मानो अथर्व ने हो सदेह आरंभ यज्ञ उपचार किया। पूर्णाहुति का जब दिन आया, ऋषिगण ने आशीर्वाद दिया, हो अग्निदेव ने स्वयं प्रकट निज कर से खीर प्रसाद किया। बोले मेरे द्वारा पायस चतुरानन ने भिजवाया है, यज्ञेश्वर विष्णु चतुर्भुज का प्रस्थान रूप यह आया है। अब लोक अलौकिक चमत्कार दशरथ का परमानंद हुआ, गुरु भक्ति चंदन बड़ी मन में, प्राणों में सुख चंद हुआ। पूर्ण हो गया यज्ञ। अब इस प्रकार शाहाद राजा महलों को चले लेकर द्रव्य प्रसाद। जब उस खीर के प्रसाद को लेकर राजा दशरथ महल के अंदर गए, पटरानी कौशल्या जी को जाते ही आधा भाग दिया और माता कौशल्या को, रानी कौशल्या को जाते ही एक आधा भाग उन्होंने रानी कौशल्या को दे दिया। उसके आधा कैकेयी को फिर वहीं सहित अनुराग दिया और उसके बाद उन्होंने कैकेयी को दिया। शेषांग हुआ आधा आधा जिसको कि ले लिया दोनों ने, और जो उसमें से आधा आधा बचा बाकी दोनों ने ले लिया। तीसरी सुमित्रा रानी को सानंद दे दिया दोनों ने, हवि के बटते ही महलों में लोकोत्तर एक प्रकाश हुआ। गानों जग की सूचना मिली, संकट रजनी का नाश हुआ। प्रगटा वह तेजस रानियों में जो नेत्र ज्योति का दाता है, खिल उठा अचानक सूर्य वंश अब सूर्य वंश में आता है। इसी तरह आनंद में बीत गए 9 मास, विश्ववंद अवतार का समय आ गया पास। इसी तरह से आनंद उमंग से जीवन भरे 9 महीने बीत गए और बस कुछ दिन शेष रह गए, समय पास में आ गया। वृक्षों में पात नवीन खिले, सरयू तट सुर सरिकूल बहे, बागों में कलियों के गुच्छे
खिल गठे फूल कर फूल हुए, शीतल सुगंधि युक्त मंद मंद मलयानिल का संचार हुआ। त्रिभुवनपति के स्वागत को जग ऋतुपति होकर तैयार हुआ। उपहार सजाती थी पृथ्वी, बालियां खेत में ला ला कर। ग्रह चक्र अवध पे बारी था, लंका पर चक्कर खा कर। नक्षत्र वार तिथि योग लगन, मांगलिक भविष्य बताते थे। छा गए विमानों पर सुरगण, नभ से जयकार सुनाते थे। वह चैत्र शुक्ल नवमी का दिन, अब भी त्योहार हमारा है। साकेत धाम का दिव्य तेज लेकर अवतार पधारा है। रामनवमी को ये हम लोग रामनवमी मनाते हैं। इसी दिन श्री राम भगवान का जन्म हुआ था, जो कि भारत देश में बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सहभागिता लेते हैं। आप सभी लोग तो वही बता रहे हैं कि चैत्र मास नवमी का दिन अब भी त्योहार मनाते हैं। मंडलेश्वर योग्य था अभिजित समय ललाम, कौशल्या के धाम में प्रगटे शोभा धाम। श्री भगवान राम का जन्म हो गया है। अवध में है आनंद छाया, लाल कौशल्या ने जाया। अवध में आनंद छाया। कैकेयी के भी हुआ एक पुत्र उत्पन्न, गोद सुमित्रा की हुई दो सुत से संपन्न। कैकेयी के भी एक पुत्र प्राप्त हुआ और सुमित्रा मैया ने दो पुत्रों को जन्म दिया। चमके जब घर में चार चंद्र, चौगुना हर्ष आनंद हुआ। चौथे पन में चारों सुत पर, राजा का परमानंद हुआ। घर द्वार न था ऐसा कोई, जिसमें उस दिन त्योहार न था। परिवार न था ऐसा कोई, जिसमें कोई त्योहार न हो। बढ़ता विलोक कर सूर्य वंश, भगवान सूर्य भी मुदित हुए। तीनों लोकों का गुप्त तेज, छाया उस समय अयोध्या में। ब्रह्मा आनंद देखने को, तब ब्रह्मा भाट थे बने हुए। ब्रह्मा आनंद देखने को, तब ब्रह्मा भाट बने हुए। शंकर भी बूढ़े बाबा वन रप के द्वारे थे खड़े हुए। अवलोका बहुत विराट रूप, देखा विकराल प्रभु का था। अभिलाषा आज सुरों में थी, निरखेंगे बाल रूप प्रभु का। किया नृपति ने जिस समय जात कर्म संस्कार, वेदों ने तब सूत बन कियो जय जयकार। हमारे राज राजेश्वर बधाई है, हमारे राज राजेश्वर बधाई है। मिला है आज शुभ अवसर, बधाई है। खुशी के समदयाने हैं, मोहब्बत के तराने हैं। दुआएं हो रही घर घर, बधाई है। रहे आनंद यहाँ चारों, रहे चौचंद यहाँ चारों, कि चारों फल जलवागर बधाई हो बधाई। नजर नूरे नजर आए, अवधवासी नजर लाए। हजारों दिल है न्योछावर, बधाई हो बधाई हो। प्रतिष्ठा है तो राधे श्याम बाणी, नरकटिका का निरत मुख की अयोध्या पर, बधाई हो बधाई हो। गजरथ भूमि तुरंग पट, धन भूषण गोदान दिए नेगियों के लिए
नृप ने कर सम्मान। दिन पर दिन मान बढ़ाने को जब दिनकर का विस्तार हुआ, तब वशिष्ठ द्वारा एक दिवसीय नामकरण संस्कार हुआ। ग्रह काल योग तिथि जन्म लग्न सब मैंने बात विचारी है। इनके प्रिय नाम अत्यंत अनंत नृपतिया सुत तेरे अवतारी। जो नित सुखदायक सुख राशि सुख सागर सुख प्रद सुख कर हैं। उस कौशल्या के नंदन का श्री राम नाम ही सुंदर है। कैकेयी सुत है विश्व भरण रखता हूँ भरत नाम उसका। जग को सुमार्ग दिखलाएगा उत्तम आदर्श काम उसका। दो सुत है माता सुमित्रा के शत्रुघ्न द्वितीय कहाएगा। शुभ लक्ष्मण धाम प्रथम जो है वह लक्ष्मण ही कहलाएगा। आशीर्वादों की धनी गूंजी जनता में जय जयकार हुआ। गुरु वशिष्ठ द्वारा इस प्रकार सब नामकरण संस्कार हुआ। सुरगण ने प्रभु को देख देख विकसित निंग जनि जन कमल किया। शिव ने भी बाल रूप लख कर जीवन को अपने सफल किया। उस समय शारदा देवी भी सुख से फूली न समाती थी। जिस समय ऋचाएँ नारी बन प्रभु का पालना झुलाती हूँ। राजा के घर आई नारियाँ गाई गाई बधाई प्यारी लाई लोलवारियाँ। राजा के घर आई रानियाँ। जब राजा के घर में ये सब नामकरण हो गया तो आस पड़ोस की सभी सखियाँ मंगल गा रही हैं। इसी के साथ आज यहीं पे वाणी को विराम देते हैं। आगे की कथा हम आप सभी को कल श्रवण कराएंगे। थोड़ा हमारी अभी बेटी है वो अभी छोटी है, इस वजह से वो हम सोच रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने चैनल पे वर्क करें, लेकिन नहीं हो पाता है। तो जितना हो सकेगा मैं उतना करूँगी। इसके आगे की कथा मैं आगे आपको कल सुनाऊँगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।